सफल होने का, सफलता हासिल करने का, एक सफल इंसान बनने का जो आपके अंदर जुनून है, जिस जुनून के साथ आपने इस वीडियो के लिए किया है, मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो आपके लाइफ के गेम चेंजर मोमेंट में से एक रहेगा। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा, यदि आपने इस 5 प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अपना लिया तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। तो चलिए उस 5 प्रिंसिपल को जानते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, लक्ष्य यानी कि गोल। बिना कोई गोल, बिना कोई लक्ष्य के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो रेलवे स्टेशन पे गया। टिकट काट रहे व्यक्ति से उसने कहा मुझे एक टिकट काट दो। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट काट दूं? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया। एक दूसरा व्यक्ति था जो भी रेलवे स्टेशन पे गया और वो कहा कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे एक फर्स्ट क्लास का टिकट काट दो। उस दूसरे व्यक्ति को टिकट काट के दे देता है, लेकिन उस पहले व्यक्ति को टिकट काट कर क्यों नहीं दिया? वो पहला व्यक्ति भी तो यही कहा था कि मुझे एक टिकट दे दो। फिर उस पहले व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया और उस दूसरे व्यक्ति को टिकट क्यों दे दिया? उस पहले व्यक्ति को टिकट इसलिए नहीं दिया कि उस पहले व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि उसे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है या उसे कन्याकुमारी जाना है। उसका कोई लक्ष्य, उसका कोई गोल था ही नहीं। लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को टिकट इसलिए दिया क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति ने ये बताया कि उसे मुंबई जाना है, उसे फर्स्ट क्लास में बैठकर जाना है, इसीलिए उस दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया। यदि गाइस आपको लाइफ में सफल होना है, यदि आपको सफल इंसान बनना है, तो सबसे पहले आपको एक फिक्स गोल बनाना होगा। यदि आप सफलता चाहते हैं तो पहले आप एक फिक्स गोल बना लीजिए कि मुझे ये करना है। यदि आप एक फिक्स गोल बना लेते हैं तो ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं, वरना आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टार्ट अर्ली एंड एक्टिव। जल्दी शुरू करें और एक्टिव हो जाए। आप जितनी जल्दी शुरू करते हैं आप उतने ही जल्दी सफल होते हैं। आप जितने जल्दी शुरू करते हैं आप उतने जल्दी अमीर बनते हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और एक सफल इन्वेस्टर हैं, वो महज 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। उसके बाद भी वो कहते हैं मुझे उससे पहले शुरू करना चाहिए था। आज वो एक सफल इंसान है, साथ ही एक सफल इन्वेस्टर भी हैं। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क, महज 13 साल की उम्र में उसने पहला सॉफ्टवेयर बनाया था और उसे बेच भी दिया। आज वो एक सफल बिजनेसमैन है, साथ साथ वो फर्स्ट रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड भी हैं। अगर आपको सफलता हासिल करना है, यदि आपको अमीर बनना है, तो आपको जल्दी शुरू करना चाहिए। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और उस पर एक्टिव होकर काम कीजिए। यदि आप कोई काम को कर रहे हैं, उस पर जितना एक्टिव रहिएगा आप उतने जल्दी आपको उस पर भी सफलता मिलेगा। सफल होने के लिए आपको एक गोल बनाना होगा, उस पर एक्टिव होना होगा और उस पर काम शुरू करना होगा। यदि आप ये दोनों प्रिंसिपल को समझ गए होंगे तो नेक्स्ट प्रिंसिपल को और बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3। प्रिंसिपल नंबर 3, असफल यानी कि फेल। जो व्यक्ति असफल होने से डरता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। भले ही ये बात आपको कड़वी लगी हो, लेकिन यही सच्चाई है। अगर महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन असफल होने से डरते तो शायद वो बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। दोस्तों, वो एक बार 2 बार असफल नहीं हुए, बल्कि वो 10,000 बार से अधिक बार फेल हुए, असफल हुए। उसके बाद उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया। उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मेरे दिल को छू लिया। आप भी उसे गौर से सुनिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैं कभी नाकाम हुआ ही नहीं, बल्कि मैं 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो मेरे काम नहीं आ सके। और यहाँ तो लोग 2 से 3 बार नाकाम होते हैं, 2 से 3 बार असफल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं, लोगों को गालियाँ देने लगते हैं। ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसा ही करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो उस छोटे बच्चे की तरह हो जाना है जो पहली बार चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर संभलता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। वैसे करते करते वो एक दिन अच्छे से चलना सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप उस बच्चे की तरह असफलता को लेते हैं तो आप भी जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। असफलता से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर हमने कहाँ गलती किया है उसे सुधार करके फिर से चलना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 की ओर। प्रिंसिपल नंबर 4, अपने आप को शिक्षित करें, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। निरंतर एजुकेट करें। दुनिया के जितने भी मिलियनर हैं, जितने भी बिलियनर हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, वो सब अपने आप को एजुकेट करते हैं। उन सब में यह कॉमन बात है कि वो अपने आप को एजुकेट करते हैं। आप
आप एजुकेट करने के लिए बुक पढ़ सकते हैं, सफल व्यक्ति के इंटरव्यू देख सकते हैं। उस सफल व्यक्ति के इंटरव्यू देखने के लिए, कोई बुक पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा। कोई भी सफल व्यक्ति की बुक 200, 250 या 300 में आ जाता है। यदि आप किसी सफल व्यक्ति के इंटरव्यू देखते हैं तो वो भी आपको कहीं फ्री में भी अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी किसी सफल व्यक्ति के इंटरव्यू फ्री में देखने को मिलेगा। यदि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे फ्री में देख रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्री में देख रहे हैं, पैसा पे नहीं करना पड़ रहा है। तो गाइज, आपको निरंतर सीखना चाहिए। निरंतर सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रिंसिपल नंबर 5। अगर सफल होना चाहते हो, अगर अमीर बनना चाहते हो, अगर महंगी गाड़ी लेना चाहते हो, अगर महंगा घर लेना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे जीवन में कभी भी पैसों की कमी ना हो, ये सब लेना चाहते हो, ये सब पाना चाहते हो, अगर हाँ तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हिल जाओगे। आप उसे सुनकर ये कहोगे, ये क्या कह दिया तुमने राजेंद्र राज। यदि आपको ये सब पाना है, यदि आप ये सब पाना चाहते हैं तो आपको सोशल लाइफ से सेक्रीफाइस करना होगा। हाँ मेरे दोस्त, आपको सोशल लाइफ का बलिदान देना होगा, क्योंकि कामयाबी बलिदान मांगता ही है। यदि आपको कामयाब होना है तो आपको सोशल लाइफ से सेक्रीफाइस करना ही होगा। आपको अपने दोस्तों के साथ जो आप फालतू टाइम बिताते हो उस टाइम को आपको यूज़ करना होगा। आप जो दूसरे के शादियों में जाते हो उस टाइम को भी आपको अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए उसमें आपको यूज़ करना होगा। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उस पर उस टाइम को भी यूज़ करते हैं तो ही आप सफल हो सकते हैं। चाहे कोई भी सफल इंसान हो, वो सब उसी टाइम को भी यूज़ करते हैं जो टाइम आप फालतू इन्वेस्ट करते हो। यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको ये तो करना ही होगा। अगर आप 5 साल के लिए अपनी सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हो तो आप देखना आप एक सफल व्यक्ति कैसे नहीं बन जाते हो। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल व्यक्ति ना बनने दे। यदि आपने इस वीडियो में बताए गए इस 5 रूल को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल ना होने दे। आज हम पूरी दुनिया के जो रोल मॉडल है वो है एक शख्स, वो है हनुमान जी। आज उन्हीं से सीखेंगे कि अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे फोकस कैसे करें, अपने लक्ष्य को कैसे पाएं। हनुमान जी में सबसे बड़ी क्वालिटियों में से क्वालिटी ये था कि वो कभी छोटे गोल बनाते नहीं थे, वो हमेशा बड़े गोल बनाते थे और उसे पाए बिना वो कभी आराम नहीं करते थे। जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे तब वो खेल रहे थे, अचानक उसे खेलते खेलते भूख लग जाता है। वो पेड़ पे देखते हैं लेकिन पेड़ पे उसे पका हुआ फल नहीं दिखता है। जब हनुमान जी आसमान की ओर देखते हैं तब उसे सूर्य भगवान दिखते हैं, लेकिन हनुमान जी उसे फल समझ लेते हैं और वो लक्ष्य बना लेते हैं कि मैं आज इसी स्वादिष्ट फल को खाऊंगा, मैं आज इसी स्वादिष्ट फल को खा के अपनी भूख को शांत करूंगा। और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उस फल को खाने के लिए हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी को रोकने के लिए राहु आता है और राहु कहता है यह मेरा भोजन है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं आज तो मैं ही इस स्वादिष्ट फल को खाऊंगा। राहु के कहने पे हनुमान जी नहीं रुकते हैं, उससे युद्ध करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आज मुझे इस फल को खाना है, इस स्वादिष्ट फल को खाना है। फिर हनुमान जी को रोकने के लिए काल आता है और काल कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मुझे उस स्वादिष्ट फल को खाना है। काल कहता है तुम उस स्वादिष्ट फल को नहीं खा सकते हो, तुम बहुत छोटे हो। हनुमान जी ये सोचते हैं अब मुझे फिर इससे भी युद्ध करना पड़ेगा। अगर मैं इससे युद्ध करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, मैं जितना टाइम इससे युद्ध करने में लगाऊंगा उतना टाइम मुझे उस फल को खाने में लगेगा। वो यहाँ पे बुद्धि का उपयोग करते हैं, यहाँ पे वो दिमाग का उपयोग करते हैं और वो सोचते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या आप मुझसे भी छोटे हो जाएंगे। काल कहता है हाँ मैं बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा हो सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं मेरी हथेली काफ़ी छोटी है, क्या आप इससे भी छोटे हो जाएंगे। काल कहता है हाँ मैं इससे भी छोटे हो जाऊंगा। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं आप हमारे हथेली पे छोटे होके खड़े हो जाइए तो मैं मानूंगा कि आप छोटे हो सकते हैं। उसके बाद काल छोटा हो जाता है और हनुमान जी के हथेली पे खड़े हो जाते हैं। काल खड़ा होता है तो हनुमान जी उसे मुट्ठी बांध लेते हैं। उसके बाद काल उसे खोल नहीं पाता है। यहाँ पे हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि अगर कोई हमारे लक्ष्य के बीच में आता है, अगर कोई उसे पाने का कोई शॉर्ट रास्ता है तो हमें वो भी अपनाना चाहिए। यदि हम दिमाग का यूज़ करें और उस लक्ष्य को पाने में ज़्यादा टाइम ना लगेगा तो हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए
दिमाग का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हर वक्त किसी का सामना ही करना चाहिए। अगर कोई सामने है, कोई परेशानी आ रहा है, तो उसे सामना करने के लिए हम अपना दिमाग का भी यूज़ कर सकते हैं। हर समस्या का हल युद्ध ही नहीं होता। यहाँ पे हनुमान जी हमें ये सीख देते हैं। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हनुमान जी के सामने में भगवान इंद्र आते हैं और भगवान इंद्र हनुमान जी को समझाते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं समझते हैं। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। उसका जो लक्ष्य होता है कि मुझे इस स्वादिष्ट फल को खाना है, वो फाइनली आगे बढ़ते हैं और उस स्वादिष्ट फल को खा लेते हैं। हम सबको हनुमान जी यहाँ पे ये सिखाते हैं कि अगर हमारे लक्ष्य के बीच में कोई भी बाधा है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए जिस प्रकार से हो, या हमें बल का उपयोग करना पड़े या हमें दिमाग का उपयोग करना पड़े, हमें उसे उपयोग करके हमें उस लक्ष्य को पाना चाहिए। और हनुमान जी जब भी कभी लक्ष्य बनाते थे, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते थे, जब तक उस लक्ष्य पाते नहीं थे, तब तक वो आराम नहीं करते थे, जब तक वो विश्राम नहीं करते थे। जब माता सीता का पता करने के लिए वो समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, उस समय मेनाक पर्वत बीच में आता है और वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। हनुमान जी उस पर्वत का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। यानी कि हमें यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो, तब तक हमें शांत से बैठना नहीं चाहिए, तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा काम करना चाहिए। हनुमान जी को जब तक माता सीता का पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है, तब तक वो आराम नहीं करते हैं। जब माता सीता का पता चल जाता है कि माता सीता अशोक वाटिका में है, उसके बाद ही हनुमान जी वो अशोक वाटिका जाते हैं, वहाँ पे फल खाते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, उसके बाद ही लंका को भी जलाते हैं। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि हमें लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाना चाहिए और हमें उस लक्ष्य के प्रति अडिग होना चाहिए। हमें उस लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत करना चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि हम एक लक्ष्य बना लें और उस पर मेहनत ही ना करें। हमारे लक्ष्य के बीच जो भी कोई बाधा आए, हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें उसका सामना बुद्धि से भी करना चाहिए, हमें उसका सामना बल से भी करना चाहिए, लेकिन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मैं आप